हेलो एसएमएमपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र प्रजापति आपके सामने एक बार फिर वीडियो लेकर आया हूँ। इस बार वीडियो भारतीय वायुसेना में जो वैकेंसी निकली हुई है उस पर लेकर आया हूँ। जो अभी हाल में भारत सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है जिसका बहुत राज्यों में इसका विरोध हुआ है और काफ़ी राज्यों में इसमें स्वीकार किया गया है, जिसका नाम रखा गया था अग्निपथ, अग्निवीर, कई सारे नाम हैं। लेकिन इस बार अग्निवीर में जो वैकेंसी भारतीय वायुसेना में वैकेंसी, इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में एक एक करके डिटेल में आपको बताता हूँ। किस प्रकार से आपको सैलरी मिलेगी, किस प्रकार से क्या योग्यता रहेगी, कैसा पेपर रहेगा, क्या सिलेबस आएगा, क्या एज रहेगी, क्या हाइट है और किस प्रकार से आपको सैलरी दी जाएगी, इसके बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। देखिए, शुरू से एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, जो वैकेंसी निकली हुई है इंडियन एयरफोर्स में, भारतीय वायुसेना में, उसके बारे में आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा कि किस प्रकार से वैकेंसी निकली हुई है। उम्मीदवार द्वारा जो आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा, जो भी फॉर्म आपको भारतीय वायुसेना में जो भी वैकेंसी अभी निकली है वो ऑनलाइन इसका है। यह अग्निवीर वायुसेना 1/2022 के लिए मान्य है। ऑनलाइन पंजीकरण 24 जून 2022 को 10 बजे से शुरू होगा और 5 जुलाई 2022 को ख़त्म होगा, 5 शाम को 5 बजे। इसका मतलब 23 तारीख से 24 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। आज 26 तारीख है। केवल ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, केवल ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, केवल ऑनलाइन ही पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर स्वीकार होंगे। संबंधित उम्मीदवारों के लिए लागू होने वाली निम्नलिखित में से दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। जो कक्षा 10वीं की मार्कशीट होगी, मैट्रिक पासिंग सर्टिफिकेट होगा, इंटरमीडिएट मतलब 12th की मार्कशीट होगी, 3 साल का यदि इंजीनियर डिप्लोमा है तो आपका डिप्लोमा की मार्कशीट अपलोड होगी, या 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स भी मार्कशीट होगी, अंग्रेजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स विषयों के साथ नॉन वोकेशनल कोर्स की मार्कशीट होगी। पासपोर्ट आकार का एक हालिया रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, आकार जिसमें 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, जिसका जो फ़ोटो का बैकग्राउंड होगा आपका हल्के बैकग्राउंड में फ्रंट पोर्ट्रेट में होगा। फोटोग्राफ उम्मीदवारों के लिए साथ लिया जाना है, जिसके सीने के सामने उसके नाम और तारीख के साथ एक काली स्लेट होगी, जिसमें आपको एक काली स्लेट होगी, उसमें आपका नाम और तारीख, जिस दिन फ़ोटो खींची है उस दिन की तारीख होनी चाहिए। और उस पर बड़े अक्षरों में सफ़ेद चौक के साथ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि उम्मीदवार के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, आकार 10 KB से 50 KB के बीच में, उम्मीदवार की हस्ताक्षर जो छवि आकृति होगी 10 KB से लेकर आपकी 50 KB के बीच में आपके सिग्नेचर होंगे। उम्मीदवार के माता पिता, अभिभावक के हस्ताक्षर जो छवि होगी उसमें, यदि उम्मीदवार की आयु ऑनलाइन भरने की तिथि 18 वर्ष से कम है तो उसके लिए माता पिता के उम्मीदवार के हस्ताक्षर होंगे। डिप्लोमा में अंग्रेजी विषय में अंक दर्शाने वाले मार्कशीट होंगे। यदि 3 साल की इंजीनियरिंग डिप्लोमा योग्यता के आधार पर आप पर आवेदन कर रहे हैं या मैं 12वीं या 10वीं डिप्लोमा में अंग्रेजी विषय नहीं है तो परीक्षा शुल्क, ऑनलाइन परीक्षा के लिए पंजीकरण करते समय 250 रुपये का परीक्षा शुल्क का भुगतान हो सकता है। भुगतान गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके बनाया गया है। परीक्षा शुल्क का भुगतान चालान भुगतान द्वारा भी किया जा सकता है, कोई भी बैंक से एक्सेस किया जा सकता है। आपको जो 12 से अनुकूलित पैकेज है, जो सैलरी के ऊपर आपको बताएंगे, मासिक हाथ में मतलब 70% आपके हाथ में आएगी सैलरी और 30% आपके फंड में रिफंड होंगे। जो कॉर्पस फंड में योगदान है, भारत सरकार द्वारा भी सभी आंकड़े के पर्याप्त आंशिक अंशदान लगभग प्रथम वर्ष में। सबसे पहले आपको प्रथम वर्ष के मैं बता दूं, प्रथम वर्ष में
30,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से 21,000 रुपये आपके हाथ में होंगे और 9,000 रुपये आपके फंड में जाएंगे, कॉर्पस फंड में योगदान होंगे। और जो 9,000 और हैं, ये 9,000 सरकार द्वारा भी आपको दिया जाएगा। जो 9,000 आपके और 9,000 सरकार द्वारा दिया जाएगा, और दोनों मिला के आपके फंड, कॉर्पस फंड में योगदान होगा। इसी प्रकार आपका दूसरा वर्ष में जो आपकी सैलरी बढ़ के 3,000 और बढ़ के हो जाएगी, 33,000 हो जाएगी, जिसमें आपको 23,100 रुपये आपके हाथ में होंगे, 9,900 रुपये आपके फंड में होंगे, 9,900 रुपये सरकार देगी आपको। दोनों मिला के आपको कंप्लीट होकर भारत सरकार कॉर्पस फंड में आपको योगदान देगी। इसी प्रकार तीसरा वर्ष में आपकी सैलरी बढ़ के 36,500 हो जाएगी, जिसमें से 25,550 आपके हाथ में होगी, 10,950 आपको कॉर्पस फंड में होगी और 10,950 आपको सरकार देगी सेम। इसी प्रकार चौथा वर्ष है जो 40,000 आपकी सैलरी होगी, 28,000 आपके हाथ में होंगे, 12,000 रुपये आपके फंड में होंगे, 12,000 सरकार देगी। इसी प्रकार से सभी आंकड़ों के अनुसार मासिक अंशदान लगभग करीब 4 वर्षों के बाद अग्रवीर कोष में कुल अंशदान 5,02,000 रुपये आपके जमा होंगे और 5,02,000 रुपये सरकार देगी। जो 4 साल लगभग 4 साल के बाद लगभग सेवानिधि पैकेज के अनुरूप 10,04,000 रुपये ब्याज को छोड़कर, जिसमें ब्याज नहीं जोड़ा इंक्लूडेड, केवल इसमें मुफ्त रकम है, जो ब्याज को छोड़कर 10,04,000 रुपये आपको प्रदान किए जाएंगे। आपके एक ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई कम से कम 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। छाती की विस्तार जो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाकर। वजन और ऊंचाई उम्र के अनुपात में होना चाहिए। सुनवाई, उम्मीदवार की सामान्य सुनवाई होनी चाहिए, यानी प्रत्येक कान से लगभग 6 मीटर की दूरी से जोर से फुसफुसाहट सुनने में सक्षम होना चाहिए। दंत चिकित्सा, स्वस्थ मसूड़े दांतों का अच्छा सेट, न्यूनतम 14 दंत बिंदु होने चाहिए। उम्मीदवार को बिना किसी उपांग नुकसान के सामान्य शरीर रचना का होना चाहिए। वह किसी भी सक्रिय गुप्त तीव्र से मुक्त होना चाहिए। या पुरानी चिकित्सा या शल्य चिकित्सा अक्षमता या संक्रमण और त्वचा रोग। उम्मीदवार किसी भी हिस्से में ड्यूटी करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। दुनिया किसी भी जलवायु इलाके में जा सकते हैं। एक चरण फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट। पात्र उम्मीदवारों के लिए चरण 1 के लिए अंतिम प्रवेश पत्र उनके पंजीकृत ईमेल आईडी और से 48 और 72 घंटे पहले भेजे जाएंगे। परीक्षा जिससे वे डाउनलोड करेंगे और एक रंगीन प्रिंट आउट लेंगे और इसे ऑनलाइन परीक्षा के दिन केंद्र पर ले आएंगे। चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके संबंधित प्रवेश पत्र पर इंगित किया जाना है। हालांकि शहर का नाम, परीक्षा की तारीख उम्मीदवारों को अच्छी तरह से सूचित की जाएगी। उम्मीदवारों को अपने आंदोलन की योजना बनाने में सक्षम बनाने के लिए अग्रिम या अंतरिम प्रवेश भी उम्मीदवारों के तहत उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। CASB वेब पोर्टल पर agnivayu.cadac.in पर लॉगिन कर अंतिम प्रवेश पत्र पाने के लिए सभी उम्मीदवार केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा देंगे। उनके प्रवेश पत्र के अनुसार नामित आवंटित ऑनलाइन परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार की होगी। अंग्रेजी के पेपर को छोड़कर बाकी अंग्रेजी हिंदी दोनों में होंगे। विज्ञान विषयों और विज्ञान विषयों के अलावा अन्य विषयों को चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा एक ही प्रणाली में एक बैठक में आयोजित की जाएगी। चरण 1 में परीक्षण के उम्मीदवारों के एक नीला या काला पेन मूल आधार कार्ड के साथ लाना है। विज्ञान विषय ऑनलाइन परीक्षा की कुल अवधि 60 मिनट की होगी। इसमें अंग्रेजी, भौतिकी और गणित शामिल होंगे। प्रति 10+2 CBSE पाठ्यक्रम होगा। विज्ञान विषयों के अलावा ऑनलाइन परीक्षा की कुल अवधि 45 मिनट की होगी। इसमें 10+2 CBSE के अनुसार अंग्रेजी शामिल होगी। विज्ञान विषयों के अलावा अन्य ऑनलाइन परीक्षा की कुल अवधि 85 मिनट होगी। इसमें शामिल होंगे 10+2 CBSE पाठ्यक्रम, तर्क और सामान्य जागरूकता के अनुसार अंग्रेजी, भौतिकी और गणित की। ऑनलाइन परीक्षा के लिए अंकन पैटर्न। प्रत्येक सही के लिए 1 अंक होगा। प्रयास न किए गए प्रश्न के लिए 0 अंक प्राप्त होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। इसका मतलब आपकी पेपर में, ऑनलाइन पेपर में आपकी माइनस मार्किंग है 1/4 की।
नोट: उपरोक्त परीक्षा पद्धति उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर चयन की प्रक्रिया सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार की गई है। परीक्षा पद्धति के बावजूद इस प्रविष्टि के तहत नामांकित अग्निवीर वायु को कोई भी कर्तव्य सौंपा जा सकता है। भारतीय वायुसेना के विवेक संज्ञानात्मक हित हैं। चरण सेकंड फेज 2 में चरण 1 परीक्षा के परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद अंकों के आधार पर कट ऑफ लागू किया जाएगा। चरण टेस्ट में उम्मीदवारों का द्वारा किए गए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एक नए प्रवेश पत्र भेजा जाएगा। एक नामित एएससी में चरण द्वितीय परीक्षण के लिए उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी दूसरे चरण की परीक्षा के लिए यह प्रवेश पत्र भी हो सकता है। CASB के वेब पोर्टल agnivayu.cadasc.in पर उम्मीदवारों के लिए लॉगिन के तहत ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। उम्मीदवारों को करना है निम्नलिखित दस्तावेजों को नामित ASC में चरण सेकंड के लिए निर्धारित तिथि और समय पर रिपोर्ट करें। चरण सेकंड के लिए प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट आउट, ऑनलाइन पंजीकरण पूरा होने पर डाउनलोड किए गए विधिवत भरे हुए आवेदन पर रंगीन प्रिंट आउट दें। HB पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ग्लू स्टिक्स, स्टेपलर, ब्लू बॉल पेन लिखने के लिए आप प्रमाणित पासपोर्ट आकार के रंगीन फ़ोटो 8 प्रतियां के लिए किया गया था। आवेदक पंजीकरण: मैट्रिक पासिंग सर्टिफिकेट के मूल्य और 4 शौचालय सत्यापित, स्वयं की सत्यापित सेल्फ अटेस्ट फ़ोटो कॉपी, उम्मीदवारों का नाम, पता, पिता का नाम, उसकी जन्मतिथि होना चाहिए। मैट्रिक अंक तालिका की मूल और 4 स्व सत्यापित फ़ोटोकॉपी केवल 3 के लिए लागू वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम धारक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अंग्रेजी एक ही विषय में नहीं है। ये आपका पूरा सिलेबस है, किस प्रकार से आपको अग्निवीर का फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हमने आपको बता दिया है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगी जिसमें आपका नाम और एक स्लेट के आकार की उसमें नाम रहेगा, आपका नाम के साथ उसमें जिस दिन फ़ोटो खींची होगी उसका नाम रहेगा, उसकी दिनांक रहेगी। इस प्रकार से आपकी फ़ोटो लगी रहेगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि सबको इंस्ट्रक्शन मिल सके। और पे फॉर्म 24 तारीख से भरना स्टार्ट हो चुके थे। आप लोग यदि लास्ट टाइम पर मत बैठें, यदि फॉर्म आपको भरना है तो ज़रूर भरें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। ओके, जय हिंद।